बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा सूरत नंबर 2। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। और बाज़ लोग वो भी हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें अज़ाब जहन्नुम से निजात दे। उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। ये वो लोग हैं जिनके लिए उनके अमाल का हिस्सा है और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जल फ़ी यौमैन फला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। और अल्लाह ताला की याद उन गिनती के चंद दिनों अय्याम तशरीक़ में करो। 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं और जो पीछे रह जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये परहेजगार के लिए है। और अल्लाह ताला से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। वमिनन नासि मन युअजिबुक क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुन्या व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। बाज़ लोगों की दुनियावी गर्ज की बातें आपको खुश कर देती हैं और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह करता है, हालांकि दरअसल वो ज़बरदस्त झगड़ालू है। वइज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्ज़ि लियुफ़्सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्थ वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। जब वो लौट कर जाता है तो ज़मीन में फसाद फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है और अल्लाह ताला फसाद को नापसंद करता है। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिअसल मिहाद। और जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो तकब्बुर और तअस्सुब उसे गुनाह पर आमादा कर लेता है। ऐसे के लिए बस जहन्नम ही है और यकीनन वो बदतरीन जगह है। वमिनन नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। और बाज़ लोग वो भी हैं कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिअू ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी न करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अगर तुम बावजूद तुम्हारे पास दलीलें आ जाने के भी फिसल जाओ तो जान लो कि अल्लाह ताला ग़लबे वाला और हिकमत वाला है। हल यंज़ुरून इल्ला
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور। क्या लोगों को इस बात का इंतजार है कि इनके पास खुद अल्लाह ताला अब्र के साइबानों में आ जाए और फरिश्ते भी, और काम इंतहा तक पहुंचा दिया जाए? अल्लाह ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बनी इसराइल से पूछो तो कि हमने उन्हें किस कदर रोशन निशानियां अता फरमाई, और जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों को अपने पास पहुंच जाने के बाद बदल डाले, वो जान ले कि अल्लाह ताला भी सख्त अजाबों वाला है। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुन्या वयस्ख़रून मिनल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामति वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी खूब जीनतदार की गई है। वो ईमान वालों से हंसी मजाक करते हैं, हालांकि परहेजगार लोग क़यामत के दिन उनसे आला होंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु अन्नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन वअंज़ल मअहुमुल किताब बिलहक़्क़ि लियहकुम बैनन्नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीहि वमा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्ला अल्लज़ीन ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फ़हदा अल्लाहु अल्लज़ीन आमनू लिमा इख्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। दरअसल लोग एक ही गुरोह थे। अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरियां देने और डराने वाला बनाकर भेजा और उनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाईं ताकि लोगों के हर इख्तलाफी अम्र का फैसला हो जाए। और सिर्फ उन्हीं लोगों ने जिन्हें किताब दी गई थी अपने पास दलाइल आ चुकने के बाद आपस के बुग़्ज़ व इनाद की वजह से इसमें इख्तलाफ किया। इसलिए अल्लाह पाक ने ईमान वालों की इस इख्तलाफ में भी हक़ की तरफ अपनी मशीयत से रहबरी की, और अल्लाह जिसको चाहे सीधी राह की तरफ रहबरी करता है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। उन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो यहाँ तक झंझोड़े गए कि रसूल और उसके साथ के ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन रखो कि अल्लाह की मदद करीब ही है। यस्अलूनक माज़ा युन्फ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल्वालिदैनि वल्अक़रबीन वल्यतामा वल्मसाकीन वब्निस्सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम।
आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। आप कह दीजिए, जो माल तुम खर्च करो वो माँ बाप के लिए है और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, और तुम जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह ताला को उसका इल्म है। كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون। तुम पर जहाद फर्ज किया गया, गो वो तुम्हें दुश्वार मालूम हो। मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरी जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को अच्छी समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकी इल्म अल्लाह ही को है, तुम महज बेखबर हो। يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की बाबत सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि इनमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, उसके साथ कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है। ये फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। ये लोग तुमसे लड़ाई भड़ाई करते ही रहेंगे यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तिद कर दें, और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएं और इसी कुफ्र की हालत में मरें, उनके आमाल दुनियावी और अखरवी सब गारत हो जाएंगे। ये लोग जहन्नुमी होंगे और हमेशा हमेशा जहन्नुम में ही रहेंगे। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइक यरजून रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। यस्अलूनक अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा व यस्अलूनक माज़ा युनफ़िक़ून قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं। आप कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फायदा भी होता है, लेकिन उनका गुनाह उनके नफा से बहुत ज्यादा है। आपसे ये भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, तो आप कह दीजिए हाजत से जायद चीज। अल्लाह ताला इसी तरह अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको। फिद्दुनिया वल आखिरह
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم। दुनिया और आखिरत के उमूर को और तुझसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि उनकी खैर खाही बेहतर है। तुम अगर उनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नियत हर एक को अल्लाह खूब जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्क़त में डाल देता। यकीनन अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। वला तंकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन वलअमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुंकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू वलअब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम उलाइक यदऊन इलन नारि वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़निहि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। और शिर्क करने वाली औरतों से तावक्ते कि वो ईमान न लाएं तुम निकाह न करो। ईमान वाली लौंडी भी शिर्क करने वाली आज़ाद औरत से बहुत बेहतर है। गो तुम्हें मुशरिका ही अच्छी लगती हो, और न शिर्क करने वाले मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक कि वो ईमान न लाएं। ईमान वाला गुलाम आज़ाद मुशरिक से बेहतर है। गो मुशरिक तुम्हें अच्छा लगे। ये लोग जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत की तरफ और अपनी बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है। वो अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमा रहा है ताकि वो नसीहत हासिल करें। वयस्अलूनक अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यत्हुर्न फ़इज़ा तطهرن फ़अतूहुन्न मिन हैथु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं। कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो, और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ, और अपने लिए नेक आमाल आगे भेजो, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो, और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रू व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। और अल्लाह ताला को अपनी कसमों का इस तरह निशाना न बनाओ कि भलाई और परहेजगारी और लोगों के दरमियान की इस्लाह को छोड़ बैठो, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम
वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुन हलीम। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी उन कस्मों पर न पकड़ेगा जो पुख्ता न हो। हाँ, उसकी पकड़ उस चीज पर है जो तुम्हारे दिलों का फैल हो। अल्लाह ताला बख्शने वाला और पुरदबार है। लिल्लज़ीन युअलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक़ न रखने की कस्में खाएं, उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है। फिर अगर वो लौट आएं तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला मेहरबान है। वइन अज़मुत्तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। और अगर तलाक का ही क़सद कर लें तो अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न थलाथत क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न यु'मिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वबुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लु अल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। तलाक वाली औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। उन्हें हलाल नहीं कि अल्लाह ने उनके रहम में जो पैदा किया हो उसे छुपाएं। अगर उन्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो, उनके खावंद इस मुद्दत में इन्हें लौटा लेने के पूरे हकदार हैं अगर उनका इरादा इस्लाह का हो। और औरतों के भी वैसे ही हक हैं जैसे इन मर्दों के हैं, अच्छाई के साथ। हाँ, मर्दों को औरतों पर फजीलत है और अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतमूहुन्न शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही तिल्क हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फ़उलाइक हुमुज़्ज़ालिमून। ये तलाक़ें 2 मरतबा हैं, फिर या तो अच्छाई से रोकना या उम्दगी के साथ छोड़ देना है। और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने इन्हें जो दे दिया है उसमें से कुछ भी लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम न रख सकने का खौफ हो। इसलिए अगर तुम्हें डर हो कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम न रख सकेंगे तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे डाले। इसमें दोनों पर गुनाह नहीं, ये अल्लाह की हुदूद हैं, खबरदार इनसे आगे न बढ़ना। और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावुज़ कर जाएं वो जालिम हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तंकिह ज़ौजन गयरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह वतिल्क हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। फिर अगर उसको 3री बार तलाक दे दे तो अब उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो औरत उसके सिवा दूसरे से निकाह न करे। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो इन दोनों को मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि ये जान लें
कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आएँ तो अब उन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने की गर्ज से जुल्म और ज़्यादती के लिए न रोको। जो शख्स ऐसा करे उसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल न बनाओ और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो और जो कुछ किताब व हिकमत उसने नाजिल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تعلمون। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें उनके खावंदों से निकाह करने से न रोको जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हो। ये नसीहत उन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर यकीन व ईमान हो। इसमें तुम्हारी बेहतरीन सफाई और पाकीज़गी है। अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो और जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मे उनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक दस्तूर के हो। हर शख्स उतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी उसकी ताकत हो। माँ को उसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई ज़रर न पहुँचाया जाए। वारिस पर भी इसी जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम इनको मुताबिक दस्तूर के जो देना हो वो उनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की देखभाल कर रहा है।
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें। फिर जब मुद्दत ख़त्म कर लें तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रद्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अंफुसिकुम علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन किनायतन उन औरतों से निकाह की बाबत कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम जरूर उनको याद करोगे लेकिन तुम उनसे पोशीदा वादा न कर लो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोला करो और अक़्द निकाह जब तक कि इद्दत ख़त्म न हो जाए पुख्ता न करो। जान रखो कि अल्लाह ताला को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म है। तुम उससे खौफ खाते रहा करो और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शिश और हलम वाला है। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर महर मुकर्रर किए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ, उन्हें कुछ न कुछ फ़ायदा दो, खुशहाल अपने अंदाज से और तंग दस्त अपनी ताकत के मुताबिक दस्तूर के मुताबिक अच्छा फ़ायदा दे। भलाई करने वालों पर यह लाजिम है। وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير। और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि तुमने उन्हें हाथ नहीं लगाया हो और तुमने उनका महर भी मुकर्रर कर दिया हो तो मुकर्ररा महर का आधा महर दे दो। ये और बात है कि वो खुद मुआफ़ कर दे या वो शख्स मुआफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। तुम्हारा माफ़ कर देना तक़वे से बहुत नज़दीक है। और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश न करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो।
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवारी ही सही। हाँ, जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह के उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयदऊन अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो वसीयत कर जाएं कि उनकी बीवियां साल भर तक फायदा उठाएं, उन्हें कोई न निकाले। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं, जो वो अपने लिए अच्छाई से करें। अल्लाह ताला गालिब और हकीम है।